अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुफ्ती याकूब साहब सिलोनी जो हमारे मरकज़ निज़ामुद्दीन के अकाबिर में से है, अभी मस्तूरात की मजलिस में शिरकत हुई तो सुनने के लिए मिला कि तकरीबन मुसलमानों की 8 लाख बहन बेटियां कोरोना के ज़माने में मुर्तद हो चुकी है। ये बात मैंने अपने 1-2 बयानात में भी बोला। उसके बाद लोगों ने नीचे कमेंट किए, इसका हवाला क्या है, ये कहाँ से जो है फ़िगर्स निकाले गए। तो अल्लाह का ये करम हुआ कि मेरी जो बात थी वो न्यूज़पेपर के अंदर आ गई और उसकी तस्दीक जो है एक दूसरे आलिम दीन, उन्होंने बाज़ाब्ता पूरे फ़िगर निकाले और निकालने के बाद उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी और वही पेपर की कटिंग में साथ में जोड़ रहा हूँ। उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने ये वो पूरे फ़िगर वो है जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस से निकाले गए हैं। उसके अलावा तो अल्लाह जानता है कि और ये फ़िगर कितना ज़्यादा होगा। आज मैं आपको सिर्फ 2 वाक़या सुनाने वाला हूँ। एक वाक़या तो वो कि लड़कियाँ सरकशी क्यों करती है। तो ये सरकशी करने वाली जो लड़कियाँ होती है जिनके माँ बाप उनको बचपन से ही दीनी तालीम नहीं देते हैं, दीनी जहन नहीं बनाते हैं, दीनी तरबियत नहीं करते हैं। यानी देखो, मेंटालिटी को दीनदार बनाना ये असल चीज़ है। मेंटालिटी, इसको बिल्डअप करना ज़रूरी है। आप ज़ाहिर में कैसे है ये मायने नहीं रखता, आपकी मेंटालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो मायने रखता है। तो हमारी तालीम और तरबियत में कमी होती है बेटियों के लाइन से। पहले तो हम बेटियों को ही हिकारत की नज़र से देखते हैं। मैं एक गली में से गुज़र रहा हूँ और एक बुढ़ी वो अपने घर के चौखट में बैठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, रो रही है। मैं परेशान हो गया। तो उनका जो बेटा था वो मेरा दोस्त था, तो मैंने जो है उसको फ़ोन किया। मैं बोला, भाई क्या बात है, किसी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ? बोले नहीं मुफ्ती साहब। मैं बोला, नहीं, तुम्हारे अम्मा बहुत परेशान दिख रहे, चौखट में बैठ के रोना धोना चिल्लाना। अरे वो क्या बोलने का? बोले यार, उनको असल में मेरी घरवाली जो है गांव में है और उसको लड़की पैदा हुई। जब से ये बुढ़ी ने सुनी ना तो उस वक्त से इसका टेम्परेचर एकदम हाई हो गया हुआ है। हालांकि वो बुढ़ी खुद भी लड़की है। ये बुढ़िया जो रहते ना, ये बहुत बड़ा फितना रहते। देखो, ये खुद भी लड़की रहते, ये खुद भी एक औरत रहते, लेकिन इनको इतनी नफ़रत रहती दूसरे लड़की से, दूसरे इससे। यानी ये जो ननन भावज घरों में भी जो झगड़े चलते सब औरतें ही रहते हैं। यही खुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ में षड्यंत्र और साजिशें रचते रहते। इनका आपस का ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलते रहता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पहला ही जो हमारा स्टेप होता है ना, हम उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लो करते हैं बेटी के नाम से। तो उसके साथ में जो है ना बराबर का सुलूक करो। उसको जो है ना ये एहसास मत दिलाओ कि तुम उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, बल्कि बेटों से ज़्यादा प्यार करो उसको। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करो। उसको लेक ऑफ इंटेंशन या लेक ऑफ अटेंशन जिसे कहते हैं, एक्चुअल ये हमारा प्रॉब्लम है। जो लैक ऑफ अटेंशन है उसको फील होता है कि मुझे अटेंशन घर में नहीं मिल रहा है बराबर से, वो दो उसको। तो ये सारी चीज़ें जब आप दोगे ना तो फिर बाहर वो अटेंशन तलाश नहीं करेंगी। वरना अगर आपके यहाँ पे उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है, फिर वो कॉलेज में जा रही है और वहाँ गैरों के चक्कर में पड़ गई। उन्होंने उसको मैकडोनल्ड में और उन्होंने उसको बरिस्ता में और उन्होंने जो है उसको पेपे जॉन्स के अंदर लेकर चले गए और वहाँ उसको फील हो रहा है कि मेरे बाप ने तो कभी गली महल्ले का वड़ा पाव भी लाके नहीं खिलाया। देखो इन लोगों के साथ में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, आज शम्मे अंजुमन है, कल तक चरागे खाना थी। ये एहसास पैदा होगा फिर उसके अंदर और वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो अटेंशन दो, उनके पसंद का कभी कभी लेकर आओ, खर्चा करो अपनी औलादों के ऊपर। तो जो है ना उनकी सोच बदलेंगी। और दीनी तालीम और तरबियत, अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये लड़कियाँ इसलिए हाथ से निकल जाती हैं। और एक लड़की अगर उसके माँ बाप उसको अटेंशन दे रहे हैं, उसकी सही तालीम तरबियत कर रहे हैं, तो देखो वही लड़की पूरे के पूरे गाँव का नक्शा कैसे बदल देती है। ये रियल वाक़या है, एकदम सच्चा वाक़या है ये। और वाक़या क्या है? एक लड़की का उसके ही अपने किसी कज़िन ब्रदर्स के साथ में जो है ब्रदर के साथ में निकाह हुआ और वो लोग एक खेड़े गांव में रहते थे और ये लड़की किसी और गांव में रहती थी। अब वो लड़की जब उस गांव के अंदर निकाह करके गई तो उस लड़की ने देखा कि इस गांव में तो अजान भी नहीं होती, जबकि उस लड़की को ये पता था कि यहाँ तो मस्जिद है, क्योंकि उनके रिश्तेदार ही थे वो, तो वो गाँव में आना जाना पहले से था।
तो उसने अपने शोहर से पूछी, बोले यहाँ पे जो है ये यानी इस गांव के अंदर अजान क्यों नहीं होती है? बोले नहीं नहीं, मस्जिद है वो, हम लोग खाली मुहर्रम के टाइम पे खोलते बोले उसको सवारियाँ बिठाने के लिए, उसके बाद बंद कर देते उसको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है सवारियाँ बिठाने के लिए और बाकी पूरा साल बंद मस्जिद। तो वो जो लड़की थी, अब देखो उसके घर में, उसके अपने ख़ुद के घर में दीन का माहौल था। और दीन का माहौल कैसे था उसके घर में? उसके घर में रोज़ाना तालीम होती थी, मुंतखबा हदीस की, फ़ज़ाइल अमाल की, और इस तरह से जो है दावत तालीम इस्तक़बाल का अमल होता था। ज़हनी तौर पर जो है ना वो लड़की एक दाइया थी, आलिमा नहीं थी, वो आलिमा नहीं थी। और मैं ये जुमला 3 बार बोलूँगा, वो आलिमा नहीं थी, दाइया थी। दाइया और आलिमा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दाइया जो होती है ना, कुढ़न होती है उसके अंदर, उम्मत का दर्द होता है। और वो कब आता है? क्योंकि ये जो लड़की थी इसका मस्तूरात में वक्त लगा हुआ था। मस्तूरात में 3-3 दिन लगे हुए थे, वाली साहब के साथ में अशरा लगा हुआ था। तो इस वजह से ये जो लड़की थी, माशाल्लाह ये जो लड़की है पूरी तरह से इसका दीनी जहन जो है ना 100% बना हुआ था। और ये दाइया थी, इसके अंदर फ़िक्र, यानी वो गाँव में पहुँची तो इसने पहले ये फ़िक्र नहीं की मेरे सास के घर में जो है बैतुल खला कैसा बने हुआ है, मेरे सास के घर में गुसल खाना कैसे बने हुआ है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी तलाक़ हो चुकी है 2 दिन के बाद में ही। बैतुल खला नहीं था बोले उनके वहाँ पे, इसलिए हमने तलाक़ ले लिया बोले उनसे। ये लड़की के बाप ने मुझे सुनाई हुई बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो कैसा रहता, जो चीज़ तुम अपनी औलाद को देते ना, वो इंटेंशन उनके माइंड के ऊपर पड़ता है। ये जो लड़की थी इसने वो नहीं, ये नहीं देखी ये गाँव में लाइट है क्या नहीं, लाइट भी नहीं है बोले वो गाँव में। मैंने जो अभी 2 दिन पहले मेरी शागिर्दा का वाक़या सुनाया नहीं क्या, उसके अंदर जो है होशियार चचा का वाक़या सुनाया मैंने। होशियार चचा, अरे उनका स्टेशन बराबर नहीं था बोले, रेलवे स्टेशन, इसके लिए हमने रिश्ता नहीं करे वहाँ पे। ये जुमले हैं उसके चचा के। तो ये ऐसे जो झोपड़पट्टीपन बताने वाले थर्ड क्लास लोग होते हैं, दुनिया की चीज़ें देखते हो, उनको स्टेशन बराबर चाहिए। मैं बोला यार मुझे पहले से मालूम नहीं था, नहीं तो अपन खुद ही स्टेशन को रंग वंग मार के शादी के बाद में गाँव वालों को हदिया कर देते थे, ले लो हमारी तरफ से बोल के। नहीं चचा ऐसा है, ऐसा जो है तो ऐसे जो 1.5 शाने रहते ना वो दुनिया देखते। लेकिन ये जो बच्ची थी, इसके माँ बाप ने इसकी दीनी तरबियत की हुई थी, दीनी तरबियत। तो ये जो लड़की थी इसने गांव में ये नहीं देखी कि यहाँ क्या है, दुनिया है या नहीं है, बल्कि उसने ये देखी अजान की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है जबकि मस्जिद है इस गांव में। उसने अपने शोहर से कहा, तो शोहर ने कहा कि नहीं नहीं, हम खाली यहाँ सवारियाँ बिठाते बोले मस्जिद के अंदर। तो उसने बोली अपन एक काम करते हैं, गाँव की एक जमात बनाओ 3 दिन की, 3 दिन की गाँव की जमात बनाएंगे और वो जमात हमारे गाँव में लेकर चलेंगे। अब उसको खूब मेहनत करना पड़ी इसके लिए, और उसने अपने वालिद साहब से और अपनी वालिदा से कहा कि हम जमात लेकर आ रहे हैं, तुम घर में रहने वगैरह का इंतज़ाम करो। अब वो गाँव में तबलीगीश नहीं मालूम थी लोगों को। देखो अल्लाह ताला ने एक लड़की के ज़रिए से गाँव का माहौल कैसे बदला। जो हमारे बड़े मस्तूरात में काम करने की बात कर रहे हैं ना, देखो मस्तूरात के काम और घर की तालीम का फ़ायदा। वो लड़की के घर में तालीम होती थी, वो गाँव में जाकर उसने पहले तालीम शुरू की और फिर गाँव की औरतों से कहा कि चलो अपन जो है ना हमारे गांव में 3 दिन की जमात लेके जाएंगे। अब गांव की औरतें बेचारी हम जमात में जा रहे, जमात 3 दिन की जमात बोलते, जमात रहती कते वो जमात में जाते कते। ऐसा औरतों में एक जो है ना उनको एक नई चीज़ लगने लगी है, जमात क्या रहती, क्योंकि वो गाँव की औरतों को जमात भी नहीं मालूम था। अब वो लड़की जो है उसने तश्कील की खुद ने औरतों की, और जो हमारे बड़ों की तरफ से कवाइफ होते हैं उसका पूरा ख्याल रखते हुए वहाँ की जमात लेकर उन्होंने इस गाँव के मशवरे में, क्योंकि हमारा काम तो मशवरे के ताबे है, इस गाँव के मशवरे में बात रखी गई। तो गाँव वालों ने मशवरे से उन्हीं के वालिद साहब के घर को तय किया, ठीक है भाई आने वाली जमात को रखो वहाँ पे, क्योंकि अगर उनके वालिद के घर पे रहेगी जमात तो दीगर और भी मस्तूरात वगैरह आएंगी ज़िम्मेदारों की, और वो आने वाली मस्तूरात की तालीम तरबियत करेंगी। अब वो जमात वो गाँव में पहुँची और 3 दिनों तक उस गांव वालों ने इस गांव की जो मस्तूरात थी उनकी ऐसी तालीम की, तरबियत की, नमाज दुरुस्त की और उनको दावत तालीम इस्तक़बाल का अमल। फिर उसके बाद वापस ये जमात अपने गांव में आई, फिर इन मस्तूरात ने काम शुरू किया और मर्दों को कहा
कि भाई अब ये मस्जिद को जो है आबाद करो, तो मर्दों ने फिर मस्जिद को साफ़ किया, मस्जिद को धोया। धोने के बाद में उस मस्जिद के अंदर जो है फिर नमाज शुरू हो गई, क्योंकि अब मर्द भी अल्लाह के रास्ते में जब जाने आने लगे तो उनको तरीक़ा पता चला। अब अज़ान होने लगी, नमाज होने लगी, मस्जिद आबाद हो गई, और फिर अब मर्दों की जमातें आने लगी मस्जिद के अंदर। अब मर्दों की जमातें, फिर गाँव की जमातें जाने लगी। होते होते आज वो गाँव एक नमूना बना हुआ है। उस गाँव के अंदर आज मुफ्ती पैदा हो चुके हैं, उलामा पैदा हो चुके हैं, हुफ़ाज़ पैदा हो चुके हैं। उस गाँव के अंदर अल्लाह ने पूरे गाँव के नक्शे को बदल दिया, सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की के माँ बाप की सही तालीम और तरबियत ने पूरे गांव के नक्शे को बदल दिया। देखो, मस्तूरात का जो काम होता है ना, एक सिर्फ उनकी मेंटालिटी और नफ्सियात को तुमने समझना होता है। बहुत आसान है काम। हम मुसलमान, मुझे हैरत की बात इसलिए है कि ये जो लड़कियां हैं मुर्तद होने वाली, ये तो हमारी ख़ानदानी मुसलमान लड़कियां हैं। अब मैं आपको अगर मैं आपको बताऊं, अभी मुझे थोड़े दिनों पहले ही हमारे एक शागिर्द का मैसेज आया था, और उसने कहा, वो मैसेज मैं बराबर से उसको रिप्लाई नहीं दे सका फेसबुक पे, और वो शागिर्द ने मुझे याद दिलाया, बोले उस्ताद मोहतरम आपने पहचाने नहीं, मैं फ़ुलाने साहब का बेटा हूँ। जबकि उसके वालिद साहब भी जो है वो 9 मुस्लिम थे, वालिदा भी 9 मुस्लिम, लेकिन वो 9 मुस्लिम वालिद वालिदा ने जिस बस्ती में आज हुआ है, पूरे गांव के नक्शे को बदल दिया हुआ है। वालिद मर्दों में काम करते हैं, वालिदा मस्तूरात में काम, और बेटे उनके हाफिज़ आलिम मुफ्ती बने हुए हैं। हमारा एक साथी, उसकी अहलिया माशाअल्लाह उधर के माहौल से इधर आई, वो ज़िम्मेदार बनी हुई है एक हल्के की, आपा जान। हालांकि हमारे मुफ्ती याकूब साहब इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ है कि ये जो आपा जान के भी लेबल लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल तो इस तरह से जो है वो उधर से आके इधर ज़िम्मेदार बन सकती है। तो हमारी ये जो, जिनको बचपन में ही पैदा ही जो है आपके घर में हुई है दीनी माहौल में मुसलमान, फिर इनकी मेंटालिटी क्यों नहीं बन रही है? तो ये हमारी कमी है। तो इसके लिए देखो, मैंने आपको दोनों वाक़ियात सुनाया। सही तालीम होंगी, सही तरबियत होंगी, घर में तालीम होंगी फ़ज़ाइल अमाल और मुंतखब अहादीस की, और दावत तालीम इस्तिक़बाल का अमल होगा। और घर की मस्तूरात 3-3 दिन अल्लाह के रास्ते में और फिर एक अशरे के लिए निकलेंगी ना, वो गाँवों के नक्शों को बदल के रख देंगी। और घर में तालीम तरबियत नहीं, और दुनिया के तस्कीरे होंगे, और दुनिया की बातें होंगी, और दुनिया की बड़ाइयाँ होंगी, तो फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम तमाम को इन दोनों वाक़ियात से इबरत और नसीहत हासिल करके अपने घरों में भी दावत तालीम इस्तिक़बाल के अमल को ज़िंदा करने वाला, और अपनी बहन बेटियों की तालीम तरबियत सहाबियात के वाक़ियात और सहाबियात के नक्श कदम पे चलाने वाला बनाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।